Hello everyone. Today we will start chapter number 5, exercise 5.6. Okay, student. I think all the basic concept you learnt in earlier videos. Okay, student. And some formula we studied in 13 chapter from class 11th. Okay, student. So you should learn all the formulas for this chapter. After that we can solve the problem. Okay, student. So first for sum for this exercise is given here. If x and y are connected parametrically by the equations given in the exercise 1 to 5 without eliminating the parameter, right student? So without eliminating the parameter we have to find the dy by dx, right? So what is mean of the parameter? देखिए x is equal to 2at square, right student? Another equation is given here, y is equal to at raised to the power 4. So how should we solve it? First step, we have to check here parametrically. So parametrical condition we have to check. So t is parameter here, right? So first condition, differential with respect to t, differential with respect to t, right? Or we can write here differentiate x with respect to t also we can write, right student? So first this equation we are solving over here. So differentiate x means we can write dx by differentiate with respect to t, that means we have to write dx by dt. Okay student, now d by dt, because we are differentiate with respect to t, right? So we should write here t. Now 2at square, got it? Next step we should write here dx by dt is equal to ये 2a. What is a? 2a is constant term. Now t square, that means we have to write the identity here at d by dx x raised to the power n, right? यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा आपका? d by dx x raised to the power n, ये फार्मूला आपका यहाँ लगेगा, ठीक है? तो n x raised to the power n माइनस क्या हो जाता है? 1 होता है. तो ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास? 2t हो जाएगा. क्या होगा? ये 2 तो हो जाएगा आगे, और इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन राइट हियर 2 2 जा 4at कंप्लीटेड. तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू काय की हो गई आपकी? dx बाय dt. कौन सी वैल्यू हुई? dx बाय dt, राइट स्टूडेंट? अब हम लाते हैं नेक्स्ट कंडीशन. Now y is equal to a t raised to the power 4. Again you can write here differentiate y with respect to t, right student? So dy by dt is equal to d by dt and a t raised to the power 4. So differentiate it. ए कांस्टेंट टर्म हो गया. अब टी रेस टू दी पावर 4 में यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करना आपको, कौन सी? ये वाली. तो क्या आ जाएगा? 4 आपका यहाँ आ जाएगा और टी क्यूब हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा. अब आपको चेन रूल लगाना है. अब चेन रूल क्या होता है? अब चेन रूल से आप एक काम करें, इसमें डिवाइड रूल लगा लें. डिवाइड रूल कैसे लगेगा? आपको लाना है डी वाई बाई डी एक्स. तो ये डी वाई बाय डी एक्स is equal to dx dy by dt, dy by dt. तो ये आपका ये रहा. इसमें डिवाइड कर लेते हैं अपन किसका? dx by dt, ठीक है? तो इसमें किसका डिवाइड करेंगे अपन? dx by dt. अगर इसका डिवाइड करते हैं तो dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता है, इस तरह से राइट करने में अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? देखिए, ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी टी, राइट? इसके अपन में राइट करिए आप डी एक्स बाई डी टी. तो देखिए डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बचा कि नहीं बचा? बस. तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है आपके पास है? 4at क्यूब है, ठीक है? अब डी एक्स बाई डी टी क्या है? चेक करिए ऊपर, 4at, राइट स्टूडेंट? तो अब देखिए कट क्या हो रहा, आप ये 4a से 4a क्या हो जाएगा? कैंसिल. और इसको कट करेंगे तो बताइए क्या बचेगा? टी
स्क्वायर, क्यूब को टी से कट करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। राइट स्टूडेंट, समझ आ गया अच्छे से। तो अब हम देखते हैं इसमें, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका आंसर, टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, तो ये तो हो गया आपका, ये अपना बुक इधर रख दिया मैंने ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट सम। तो अपने पास आंसर क्या बना इसका, टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपन, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है देखिए, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट दे रखा है इसने x इज इक्वल टू, यहाँ राइट कर देता हूँ, ये सेकेंड पॉइंट आपका है x इज इक्वल टू a cos थीटा, राइट, एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। राइट स्टूडेंट, चलिए क्या करेंगे इसको, अब देखिए इधर पैरामेट्रिकली में आप क्या लेंगे, थीटा, क्या लेंगे, थीटा, तो यहाँ में राइट करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। राइट, तो यहाँ पे डी एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, क्या होगा, डी थीटा। राइट, तो ये डी बाई डी थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप लिया आपने, तो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा, राइट, इज इक्वल टू, अब ए हो गया कांस्टेंट, ए क्या हो गया, कांस्टेंट। अब डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएट बताइए क्या होता है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। राइट स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कंडीशन नेक्स्ट बनाएंगे आपकी, y इज इक्वल टू क्या है देखिए, b cos थीटा, वही लैंग्वेज बनाएंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। राइट, आपको चेक करना याद होना चाहिए, पैरामीटर पकड़ना है ना, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा, तो ये b हो जाएगा कांस्टेंट, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंडीशन मुझे क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है, डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। राइट, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आपके पास है, माइनस बी साइन थीटा बाय माइनस ए साइन थीटा। अब ये रेड पेन से मैं कट कर रहा हूँ, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या बना, बी बाय ए, क्या बनेगा, बी बाय ए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट देखिए आपके पास, जो मैं इसी में बता देता हूँ आपको ना, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होता थोड़ा सा, तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया। तो देखिए आप सम नंबर थर्ड कर सकते हैं ना, तो इसको आप HW में होमवर्क में लेके आएंगे। राइट स्टूडेंट, चलिए आप फोर्थ सम कर सकते हो, बहुत ईजी सम है, ठीक है। तो फोर्थ अगर आपसे नहीं होता तो मैं बता देता हूँ, देखिए सिंपल है भी, वैसे भी बहुत ईजी सम है। तो ये फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन ना, तो ये हमारा है फोर्थ पॉइंट, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट देखिए, तो मेरे पास दिया है यहाँ पे x इज इक्वल टू 4t, और क्या है y इज इक्वल टू 4/t, ऐसा है ना, हाँ y इज इक्वल टू 4/t। राइट स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। राइट, तो फर्स्ट कंडीशन आपने लिया dx बाय dt, तो ये डिफरेंशिएट किया आपने d बाय dt, किसको डिफरेंशिएट किया आपने, 4t को, तो 4t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू 4t का हो जाएगा, t का 1 होता है तो 4 का आ जाएगा 4। राइट स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू 4/t, इसमें भी वही लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। राइट, अब देखिए ये जो t है ना, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, ये ऐसे राइट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये डी वाई बाई क्या होगा, डी टी हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4d बाय डी टी 4t रेस टू द पावर -1 मीन्स t इनवर्स हो जाएगा। राइट, तो ये होगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब ये माइनस है ना, तो ये आपके पास ये तो 4 हो गया, इसको आप यहीं रख लो।
अब इसमें टी रेस टू द पावर एन मीन्स एक्स रेस टू द पावर एन का फार्मूला लगाओ, तो ये -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर क्या होगा, टी रेस टू द पावर -1 -2 हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -4/t²। क्या आएगा, -4/t² आएगा, और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपकी, सेकेंड हो जाएगी। व्हाट इज अब नेक्स्ट पॉइंट, नाउ मुझे लाना है dy/dx। क्या करना पड़ेगा बताइए, dy/dt में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, dx/dt का। तो dy/dt क्या है मेरे पास है, -4/t²। इसमें किसका डिवाइड करना है मुझे, 4 से। किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो जब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा -1/t²। -1/t² ये आपका आंसर होगा, राइट स्टूडेंट। तो अब मुझे लग रहा है इसके बाद वाला पॉइंट आप होमवर्क में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सम पॉइंट था 4th। तो 5th सम आप जो है पॉइंट नंबर 5 HW, राइट, आपको ये होमवर्क में लाना है, राइट स्टूडेंट। तो कैसे लग रहे हैं सम, अच्छे लग रहे हैं, सिंपल सम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं सम नंबर 6 पर। देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग सम है यहाँ से। इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली by the equations given in exercise 6 to 10 without eliminating the parameter, find dy/dx। सेम वही सम है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो कंडीशन देखिए, फर्स्ट गिवन x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं इसमें काम करता हूँ। मैं इसमें भी वो लाइन वही है आपके पास, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। तो यहाँ पर राइट करेंगे आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट स्टूडेंट। तो dx/, क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये मैं राइट कर दूँगा a, ठीक है। अब इसको मैं अंदर डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, d/d थीटा थीटा माइनस d/d थीटा साइन थीटा, राइट स्टूडेंट, समझ आ गया अच्छे से। कांस्टेंट टर्म के साथ इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब d/d थीटा का क्या होता है, 1, थीटा का होगा 1, याद रखेंगे आप। d/dx x का होता है 1, ठीक है ना। तो अभी d/d थीटा साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ आपके पास माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। तो dx/, क्या हो गया आपके पास, ये dx/d थीटा। तो आपके पास a1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहें तो आप इक्वेशन फर्स्ट राइट करें इसको, अगर आपको लगता है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू है, तो y इक्वल क्या है, a1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो क्या लाए लैंग्वेज बनाएंगे आप, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट स्टूडेंट। सो dy/d थीटा इज इक्वल टू, ये a कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये आपके पास 1 है, तो इस 1 के लिए क्या हो जाएगा, d/d थीटा, और ये हो गया 1। फिर प्लस आया आपके पास d/d थीटा एंड कॉस थीटा, राइट स्टूडेंट। चलिए अगली स्टेप लिया आपने, तो ये हो गया आपके पास dy/d थीटा, ओके। a कांस्टेंट है और ये d/d थीटा 1 का हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इसका 0। तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैं यहाँ पे राइट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट टर्म क्या आपके पास, d/d थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -a साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, राइट स्टूडेंट। अब मैं लैंग्वेज बनाऊंगा। नाउ मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है dy/dx लाना है। तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स dy/dx बाय dy/d थीटा बाय dx/d थीटा, राइट स्टूडेंट। सो dy/d थीटा इज -a साइन थीटा बाय dx/d थीटा। सो व्हाट इज dx को चेक करिए, a1 माइनस कॉस थीटा क्या है, तो जो है वो आप राइट करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास a1 माइनस कॉस थीटा, ओके स्टूडेंट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर आपको करना आता है तो करिए इसको, ठीक है ना। इसमें एक रूल है, जहाँ तक आपको आता है वहाँ तक करें, इसके आगे नहीं, छोड़ने आता छोड़ दें आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो माइनस में क्या बचा आपके पास,
साइन थीटा बचा। ठीक है, अभी अपने पास क्या है, एक काम करते हैं अपन, साइन थीटा की जगह भी अपन एक फार्मूला लगा देते हैं। चलिए, आपने 10th 11th क्लास में ये फार्मूला कभी गलती से पढ़ा हो तो वैसे तो आप सब मिस्टेक गलती से ही पढ़ते हो। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा पढ़ा कभी? ठीक है ना, तो वही फार्मूला लगा देते हैं अपन। तो यहाँ साइन 2 थीटा की जगह साइन अपनों ने लगाया, तो अपने पास थीटा है, तो हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या बनता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैं रेड पेन से कट कर रहा हूँ, देखिए आप, तो रेड पेन से देखिए, इस 2 से 2 को मैंने कट कर दिया। अब ऊपर देखिए ध्यान से, ये साइन थीटा बाई 2 से और ये साइन थीटा बाई 2 वन टाइम कट होगा, तो वन टाइम बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई 2 बाई क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा बाई 2, राइट स्टूडेंट। तो डी वाई बाय क्या आ रहा आपके पास, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आपके पास ये साइन माइनस का बचा ना ये वाला, तो ये माइनस का साइन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, और ये वाला माइनस का साइन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो माइनस कॉस बाय साइन का क्या होता है, माइनस कॉट थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो माइनस कॉट थीटा बाय 2 इज़ अवर आंसर, राइट स्टूडेंट। तो कैसा लगा सम, अच्छा इंटरेस्टिंग सम है। अब ये जो सम आपके सामने आ रहा है, सम नंबर 7, ये मोस्ट IMP सम है और बहुत लेंदी सम भी है बेटा, है बहुत टफ सम। टफ तो क्या है, पर हाँ ये अपनी ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिक आप चाहें तो इसको लॉग से भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप डिवाइड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताएं कौन सा ट्रिक यूज़ करूँ मैं। चलो, आपको मैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने लॉग से सम सॉल्व किए होंगे, तो मैं आपको इसको लॉग से सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाय अंडर रूट कॉस 2t। मैं ये जो सम सॉल्व कर रहा हूँ ना, इन सब में आप थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे वाली एक्सरसाइज में ले जाना, ठीक है ना। मैं वहाँ की कुछ बातें बोलूँगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट लैंग्वेज बना रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है ना। तो मैं वो आपको यहाँ राइट करके नहीं बताऊँगा। आप टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये लाइन यहाँ राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है, ठीक है ना। पर अब मैं बता ही देता हूँ आपको, ये log x हो गया। अब यहाँ देखिए आप, मैं इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपने log वाले कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, तो आपने log m/n पढ़ा फार्मूला, क्या होता है बताइए, समझ आ रहा है। cos 2t फार्मूला समझ आ रहा है, क्या है, log m/n, तो log m माइनस log n, तो ये आएगा साइन क्यूब t माइनस लॉग अंडर रूट कॉस 2t। गॉट दिस, समझ आ गया अच्छे से। चलिए अगली लाइन लेते हैं अपन, ये log x है, log x इज इक्वल टू, अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको तो अपनों ने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं फार्मूला राइट कर देता हूँ आपको याद रखने के लिए। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, तो मैंने ये लगाया log m/n वाला फार्मूला लगाया, तो log m माइनस क्या आएगा log n, राइट। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे इसकी पावर बनेगी 1, ये यहाँ पर m रेज़ टू द पावर n वाला फार्मूला बनेगा। तो पहले अपन फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये जो पावर है ना वो उड़ के आ जाएगी आगे, ये होगा 3, यहाँ हो जाएगा log, यहाँ आएगा साइन t, राइट स्टूडेंट। चलिए, अब ये आपके पास क्या है, log अंडर रूट कॉस 2t, गॉट इट। तो अब देखिए, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो उसका मतलब क्या होता है, चलो इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ मैं, देखना आप। अंडर रूट एक्स मीन्स क्या होता है, एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। इसी तरह से इसका भी क्या होगा, 1/2 होगा, तो 1/2 पावर यहाँ आएगी, तो वो 1/2 उठ के कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, समझ में आ गया। 1/2 log हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, राइट स्टूडेंट। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं इसको जो लास्ट 5.5 एक्सरसाइज में उसको डबल कराऊंगा मैं, उसमें समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा है अभी आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। नहीं भी आए तो आप एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा डबल आपको, ठीक है। तो ये हो गया cos 2t हो गया। ओके, अब क्या करते हैं अपन, इस लाइन के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं, देखिए आपके पास इधर पैरामीटर आ रहा है टी, तो यहाँ पे राइट करेंगे आप डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके स्टूडेंट, लैंग्वेज बना लेना। अब देखिए log 1 से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। कैसे होगा, रेस्पेक्ट टू टी, इसमें टी तो है नहीं, तो log x का होता है 1/x। क्या होता है 1/x। अब विद रेस्पेक्ट टू टी है ना, तो आपको राइट करना है dx/dt। क्या राइट करना है, dx/dt। यहाँ पे राइट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू टी मीन्स dx/dt हो जाएगा, राइट। अब चलिए यहाँ चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तो हो गया 3 कांस्टेंट। अब मैं रेड पेन से बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये साइन टी, तो इसको जब आप रीड करेंगे तो क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट हो गया, log साइन टी, तो साइन टी को थोड़ी देर के लिए आप x सपोज करो, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना मेरी, मैंने क्या बोला, जिस जो टी है ना, साइन टी जो भी है यहाँ पे, जो भी log के साथ है उसको आप अपने मन में x सपोज करो। कर लिया, समझ आ गया। अब log x का फार्मूला बोलो, जब आपने सपोज कर लिया है। यहाँ पे ये टी मैंने थोड़ा सा यहाँ राइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये साइन टी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस साइन टी को x सपोज करो, तो इसको रीड कैसे करेंगे अपन, log x। क्या रीड करेंगे, log x। अब log x का डिफरेंशियल क्या है, ये यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे log x का डिफरेंशियल हमने करा 1/x, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 1/x, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ आएगा 1/x। अब फिर यहाँ ध्यान लगाओ, x बोल रहे हैं लेकिन मेरे पास x नहीं है, x की जगह क्या है साइन टी, राइट स्टूडेंट। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। क्या करा मैंने, पहले कांस्टेंट टर्म राइट किया log साइन टी, तो इस साइन टी को x मानना अपने मन में, तो log साइन का log x हो जाएगा, log x का होगा 1/x, राइट। अब जिसको मैं x बोल रहा हूँ वो x नहीं है, तो उसका फिर से क्या कर लेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट निकाल लेंगे। ये ट्रिक आपको थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही होगी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल ट्रिक है। जब समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत बड़े बड़े सम ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अब वही ट्रिक आप यहाँ लगाइए, ये टी है, ये cos 2t जो है ना, इसको x मान लो, ठीक है, मान लिया। चलिए अब log x का फार्मूला बोलो जल्दी से, तो क्या होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x। अब x की जगह क्या लिखेंगे आप, 2t, cos 2t, राइट। लेकिन अब जो जिसको मैं x बोल रहा हूँ वो x नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा cos 2t का, राइट स्टूडेंट। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, इधर यहाँ हमारे पास आ रहा है 1/x dx/dt, राइट स्टूडेंट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3 क्या आएगा, साइन टी आएगा। अब साइन टी का डिफरेंशियल होता है cos टी। क्या होता है cos टी, तो ये cos टी मैंने यहाँ राइट कर लिया। ओके, चलिए अगली स्टेप लेते हैं अपन। तो ये है मेरे पास 1 बन जा 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × cos 2t हो जाएगा। अब cos 2t का डिफरेंशियल निकालो, तो cos का डिफरेंशियल होता है साइन। क्या होता है साइन, और वो होता है माइनस में, तो माइनस साइन 2t। अभी 2t का फिर से निकलेगा तो आएगा 2। गेटिंग, ये स्टेप समझ में आ गई सबको। इसमें क्या होता है कि जब तक हम, जैसे इसको t सपोज किया, x सपोज किया, तो इसका डिफरेंशियल x सपोज करके कर लो, उसके बाद फिर से डबल करना पड़ता है। ऐसे ही 2t को अपन x सपोज करेंगे तो फिर से 2t का डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं अपन इसको, ये 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, कर दिया। अगली स्टेप लेते हैं अपन, तो देखिए 1/x dx/dt यहाँ हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब ध्यान से देखते हैं अपन, ये 3, ये कोस है और ये क्या है साइन, तो कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अब ये साइन 2t और यहाँ क्या cos 2t, तो साइन 2t cos 2t क्या होता है, tan 2t। क्या हो जाएगा, tan 2t। गॉट स्टूडेंट। चलिए अगली और लास्ट लाइन देखते हैं अपन, तो ये dx/dt इज इक्वल टू, ये जो x है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x इस जगह आएगा, राइट। यहाँ होगा 3 cot cos t, सॉरी यहाँ पे cos t है, cos t,
ओके स्टूडेंट, ये कॉस टी हो गया। फिर क्या आएगा आपके पास, प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा tan t, tan टू टी, नॉट 2 tan t। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया इक्वेशन कंप्लीट। अब इसमें आपके पास जो x है ना, यहाँ इस x की जगह आपने ऊपर क्या सपोज किया, तो अब जो x है ना, इसका वैल्यू क्या है, जो अपने पास ऊपर दिया है उस वैल्यू को आप यहाँ राइट करें, dx/dt। अब x की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे, देखते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास है sin क्यूब t बाय अंडर रूड cos 2t, राइट। तो ये हो गया आपके पास sin क्यूब t बाय अंडर रूड cos 2t, और ये ब्रैकेट 3 cos t प्लस tan 2t, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास tan 2t। ये आपके पास जो है कंडीशन नंबर कौन सा बन गया आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये dx/dt हो गया। अब इसी पैटर्न पर हम इसको dy/dt को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल क्या है अपने पास, cos क्यूब, ठीक है, y इक्वल क्या है, cos क्यूब है। तो अब यहाँ पर अपन राइट करते हैं, ये कंडीशन बना है, y इज इक्वल टू cos क्यूब t बाय अंडर रूड cos 2t। ओके स्टूडेंट, वापस वही लैंग्वेज बनाएंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशियल आप डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू t, ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया dy/dt हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अच्छा इसमें अपन लॉग से ही कर लेते हैं इसको, इससे पहले वाले को अपने लॉग से किया। ये जो मैं बता रहा था ये कौन सा ट्रिक है, ये डिवाइड वाला ट्रिक है। अब डिवाइड वाले ट्रिक से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लॉग से ही कर देता हूँ, तो मैं इसको लॉग से डायरेक्ट कर दूँ, ये log y हो जाएगा, आप समझ जाओगे ना। तो मैं इसमें log m/n का फार्मूला लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, log m की जगह क्या आएगा, cos क्यूब t, ऐसा हो जाएगा, माइनस log अंडर रूड cos 2t, राइट। अगली स्टेप लेंगे हम, तो यहाँ आएगा log y, अब यहाँ पे क्यूब आगे आ जाएगा, तो 3 log cos t माइनस इसका पावर 1/2 रहेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा log, ये आएगा cos 2t, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज बना सकते हैं, क्या बनाएंगे बताइए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये y का हो जाएगा 1/y और ये होगा dy/dt। ओके स्टूडेंट, चलिए ये 3 हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर आपको log x का फार्मूला लगाना है। क्या सिखाया थोड़ी देर पहले मैंने, 1/x, x मतलब क्या हो जाएगा, cos t। अब जो x है वो x नहीं है, तो d/dt और ये ब्रैकेट में आएगा cos t, राइट। अभी -1/2 हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसमें ये इसको x सपोज करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 1/cos 2t। अब ये x नहीं है तो फिर से इसका निकालेंगे cos 2t। ये पैटर्न आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक कुछ आप घर पे देखना, इसको नहीं आता तो फिर मैं आपको एक बार इसको डबल करवा दूंगा, ठीक है। अब cos t का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको फार्मूले सारे लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने राइट किया 3, अब यहाँ आएगा माइनस साइन t बाय cos t, क्या आएगा, माइनस साइन t बाय cos t। फिर यहाँ आएगा आपके पास क्या, ये आपके पास आ रहा 1/2 cos 2t, ये 2t है ना, 24 नहीं है, cos 2t। अब cos 2t का डिफरेंशियल निकालते हैं, तो cos का होता है माइनस, ये हो जाएगा साइन 2t। अब 2t का फिर से निकालेंगे तो आएगा 2, राइट स्टूडेंट। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो देखिए इस 2 से ये 2 हो गया कैंसल, राइट। अगली स्टेप में राइट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ 1/y dy/dt इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा, -3 साइन बाय कॉस का होता है tan t, गॉट इट। माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करा हमने, प्लस हो जाएगा। अब साइन 2t बाय कॉस 2t का हो जाएगा tan
टू टी, राइट स्टूडेंट। तो देखिए आप इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ डी वाई बाय डी टी, राइट। वाई का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो वाई का जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -3, यह आएगा 10t प्लस 10 राइट स्टूडेंट। अब जो y है ना, इस y की जगह क्या करेंगे अपन, y की जगह अपन वो वैल्यू राइट करेंगे। तो ये ब्लू कलर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब y की जगह जो आपने ऊपर सॉल्व किया ना वो इक्वेशन राइट कर लो। तो क्या था वो था cos क्यूब टी बाय अंडरवुड cos 2t, और यहाँ इसको मैं राइट करूँगा -3 10t प्लस 10 ये t है और ये भी t है और ये ब्रैकेट है। ओके स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। क्लियर? चलिए सांस लो धीरे से, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन सेकंड। चलिए फर्स्ट वाला इक्वेशन कहाँ था आपका, इसको भी हम बॉक्स में पैक कर देते हैं ताकि कहीं भाग नहीं जाए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तक? अभी तक मजाक थी, अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, राइट स्टूडेंट। तो हम चलते हैं आगे। नाउ क्या राइट करेंगे, नाउ आपको लाना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करना है। इक्वेशन डी वाई बाई डी टी में डी वाई बाई डी एक्स का डिवाइड करना है। ये डी वाई बाई डी टी है, इसमें आपको डिवाइड करना है डी एक्स बाय डी टी से, राइट स्टूडेंट। चलिए तो आप इसमें डिवाइड करेंगे तो हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे देखो cos क्यूब टी बाय अंडरवुड cos 2t, फिर ब्रैकेट -3 10t प्लस 10 राइट स्टूडेंट। अब इसके अपन में इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है साइन क्यूब टी बाय अंडरवुड cos 2t, राइट स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं ऊपर, देखो आप इक्वेशन फर्स्ट में जाओ जल्दी से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ रहा है, 3 cos t 10 2t, क्या हमारे पास है 3 cos t cot t सॉरी यहाँ पे cot है, 3 cot t प्लस 10 2t ऐसा है। इसको cot कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर cot है, cot t। ओके स्टूडेंट, 3 cot t प्लस 10 2t, गेट इट। चलिए अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, हो गया कैंसिल, कंप्लीट। अब अगली स्टेप में चलिए आप। तो अगली स्टेप में अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब, क्या होता है कॉट होता है, क्या कॉट क्यूब कर दें इसको, कॉट क्यूब टी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए कॉट क्यूब टी तो अपनी जगह एक हो गया मैटर। अब यहाँ देखिए यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप देखो यहाँ पे 2t है, ठीक है। अब इसमें कॉमन आ रहा है क्या, आप देखिए। तो हमारे पास इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब देखिए ये क्या है 10 2t है, तो मैं इसका फार्मूला बना रहा हूँ। 10 2t का फार्मूला होता है 2 10t बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। आपको 11th स्टैंडर्ड में मैंने 3rd चैप्टर में बोला होगा फार्मूला लर्न करने की, ठीक है। तो इसकी जगह ये हो गया -3 10t, गॉट इट। चलिए अब ये आप यहाँ आइए, ये 3 cot t है, क्या है 3 cot t, ओके। अब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 10 2t आ रहा है, क्या आ रहा है 10 2t, ओके स्टूडेंट। तो ये जो 3 cot t है ना, cot t, तो ये मैं इसको ऐसे राइट करूँगा, 3 इंटू कोट की जगह मैं 1/10 कर दूँ, 1/10t कर दूँ, फिर प्लस 10 2t कर लूँ यहाँ पे। तो 10 2t का फार्मूला लगा लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं। तो 10 2t का फार्मूला आप यहाँ लगा लो जैसे ऊपर लगाया ऐसे। तो 10 2t का फार्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी बताइए। इसकी जगह जो राइट किया उसकी कॉपी कर लो ना, आपको नहीं आता तो। 2 10t बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर t, राइट स्टूडेंट। चलिए
अब इसी एक्सरसाइज इक्वेशन को हम यहाँ सोल्व करते हैं। आराम मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही तो मुझे करोगे, 12th क्लास है, 12th में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सम आते बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए मैं आपके पास दो लाइन बनूंगा, एक तो ये बना दी मैंने, अब मैं एक ब्लू लाइन बना देता हूँ, ये ब्लू, राइट। अब ये ब्लू में इसको सोल्व कर रहा हूँ, समझना आपको ना, इस मैटर को सोल्व करूँगा और नीचे में इसको करूँगा, राइट। तो इसका एलसीएम बताइए जल्दी से, 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर टी एलसीएम आया। तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा देखो, 2 10 टी, राइट स्टूडेंट। माइनस लगाया मैंने, माइनस लगाएंगे तो अब इस 3 10 टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में क्या आएगा 3 10 टी। अब 10 टी से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो जाएगा, क्या होगा देखो, माइनस माइनस होगा प्लस, फिर 3 10 स्क्वायर से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10 क्यूब टी, क्या हो जाएगा 10 क्यूब टी। अब इसको एलसीएम लिया तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है देखो, यहाँ आ रहा आपके पास 10 और यहाँ क्या आ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 3/10 है, 3/10। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3/10 का इसमें एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आएगा यहाँ पे, तो आएगा 10 टी, फिर आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, ऐसा आएगा, राइट स्टूडेंट। तो अब देखिए ये 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। अब ये दोनों, ये 10 और ये वाला तो मैंने यहाँ राइट कर लिया एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यूँ और यूँ। तो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3, फिर 3 से 10 स्क्वायर को करेंगे तो 3 10 स्क्वायर टी। अब इस ये 10 का इधर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2 10 स्क्वायर टी, राइट स्टूडेंट, ऐसा आएगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इससे जो है ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कर दिया, राइट स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पर क्या आ रहा है नाउ, अब देखिए यहाँ पे आएगा आपके पास dy/dx और ये आपके पास क्या है cot क्यूब t, ओके स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3, ये आपके पास है 3 10 क्यूब टी, ओके। अब 3 10 टी में से 2 10 टी को माइनस करते हैं तो बचेगा आपके पास 1 10 टी, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ आएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो बचा आपके पास 3 माइनस 3 10 स्क्वायर में से 2 10 स्क्वायर माइनस करते हैं तो आएगा 10 स्क्वायर टी, राइट स्टूडेंट। अब देखिए ये जो अपॉन में 10 बचा था ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आपके यहाँ आ जाएगा 10 टी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। चलिए अब हम आते हैं अगली स्टेप पर। तो अगली स्टेप में क्या होगा आपका, सिंपल 10 से कोट को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो ये जो 10 है ना, 10 का इस कोट क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, कोट स्क्वायर टी आएगा। समझ आ गया होगा क्या नहीं आया? 10 को अपन चाहें तो 1/कोट राइट कर सकते हैं, तो कोट से इस कोट क्यूब को कट करेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अब अपन या फिर एक काम करते हैं, आपको अगर ये भी समझ नहीं आता है तो इसको ऐसे राइट करो आप। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है ना, ये आपको ना 10th क्लास की ट्रिक बता रहा हूँ। ये कोट क्यूब है तो मैं इसको ऐसे राइट कर रहा हूँ, कोट का अपोजिट क्या होता है, 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर टी इंटू 10 टी ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से आप इस लाइन में 10 को कॉमन ले लेते हैं, 10 टी कॉमन ले लिया तो बचेगा आपके पास 3 10 स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 3 माइनस 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर टी राइट करो, इंटू आएगा 10 टी, तो इस 10 टी से ये 10 टी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये एक 10 बचेगा यहाँ पे, इस 10 से कौन सा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब बताओ क्या बच रहा ऊपर, तो आपके पास बच रहा है 3 10 स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन इस, आप ये माइनस 1 है, 10 का इस अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी, क्या हो जाएगा 10 क्यूब टी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब आप देखिए, आपने कभी फार्मूला पढ़ा हो, कौन सा, 10 3 टी का फार्मूला पढ़ा हो तो देखिए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
वही 11th क्लास में, है ना। तो मैं यहाँ फार्मूला राइट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो tan 3t का फार्मूला क्या है, tan 3t, या 3x लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट, ये फार्मूला है आपका। अब ये फार्मूला बन रहा है कि आप देखिए, आप देखो, आप ये 3 tan x, तो 3 tan t माइनस tan क्यूब x, ये बन तो रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो उल्टा कैसे बनेगा, इसको आगे पीछे कर देते हैं, तो अपन यहाँ लगा देते हैं माइनस, क्या लगा देते हैं, और यहाँ रख दिया मैंने 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कैसे, मैं इस फार्मूले को पूरे को राइट कर रहा हूँ। तो देखिए 3 tan t माइनस tan क्यूब t बाय, अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t। राइट स्टूडेंट, 3 tan t माइनस 3 माइनस tan क्यूब t, tan क्यूब t है, यहाँ पे t है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या राइट करोगे, ये ग्रीन पेन से राइट कर देते अपन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय, ये किसका फार्मूला है, tan x का, tan 3x मतलब हो जाएगा tan 3t, क्या हो जाएगा tan 3t, और tan 3t का अपन रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर लेते हैं इसको, tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो माइनस cot 3t, और ये आपका हो गया आंसर। राइट स्टूडेंट, cot 3t। कैसा लगा, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है ना। तो इस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पर। तो नेक्स्ट सम आपके पास है, हमारे पास सम नंबर आ रहा है 8। अभी ये कौन सा किया आप लोगों ने सम नंबर 7 किया था हमने, अब सम नंबर 8 आ रहा आपका। तो सम नंबर 8 ऐसे ही है, सेम कर सकते हैं आप। तो आप इस सम को, है ना, इसको होमवर्क में करना आप, ये HW राइट कर देता हूँ मैं, सेम ऐसे ही है, छोटा सा सम है, ट्राई करिए। अब 9 पॉइंट, सम नंबर 9 देखिए, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे वही लैंग्वेज बना देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो dx बाय डी थीटा हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a का तो हो जाएगा a, और सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये फार्मूले अपने को याद होना चाहिए। अब अपन आते हैं y इक्वल क्या है, b टेन थीटा। तो b टेन थीटा में आप क्या करेंगे, वही फार्मूला बनाएंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा। तो ये b तो है, हो गया b, राइट। अब टेन थीटा का डिफरेंशियल बताइए, तो टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड, राइट। नाउ आपको लाना है डी वाई बाई डी एक्स लाना है, क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे अपन, हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा है ना, इसमें डिवाइड करते हैं, किसका करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा का करते हैं। तो करिए, तो डी वाई बाई डी थीटा मतलब इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो गया, बी सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें डिवाइड किसका करना, फर्स्ट का, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए आप क्या कट हो रहा है, सेक थीटा से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बी बचेगा एक, तो फिर और ऊपर क्या बच रहा है, सेक, और नीचे क्या बच रहा है, टेन। तो बी बाय ए सेक बाय टेन, क्या बचा आपके पास, सेक थीटा बाय टेन थीटा। तो ये सेक थीटा बाय टेन थीटा को सॉल्व करो, तो अपन ऐसा करते हैं, b बाय ए हो जाएगा, और सेक जो है ना, सेक, इस सेक की जगह अपन क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय कॉस, क्या कर सकते हैं, ये तो आपको पता है ना, 1 बाय कॉस कर सकते हैं। और ये टेन की जगह क्या आता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस आता है, क्या आता है यहाँ पे, साइन बाय कॉस, अपॉन में आएगा, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है।
तो साइन बाय कोस अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ इसके अपान में, ठीक है, क्या राइट करता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको कैसे मैं राइट कर सकता हूँ, इसको कैसे राइट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं क्या, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया और ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास बी बाय ए, और साइन का 1 बाय साइन का होता है कोजेक, क्या होता है, कोजेक थीटा होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट, कैसा लगा अभी, इंटरेस्टिंग, सिंपल। अब आपके पास एक सम बच रहा है, कौन सा, 10। तो सम नंबर 10 आप होमवर्क में लाएंगे, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, 11। तो सम नंबर 11 एक फाइनल बच रहा है, उसको कर लेते अपन, ठीक है ना। तो सम नंबर 11 देखिए क्या मेरे पास है, वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूड ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स t, ओके, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूड ए रेस टू द पावर cos इनवर्स t, राइट स्टूडेंट। देन शो दैट y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ये आपको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ राइट करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, राइट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखिए डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा रहा हूँ मैं, डी बाई डी टी राइट कर दिया, ब्रैकेट लगाया मैंने, अंडर रूड ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स क्या राइट किया मैंने, टी, ओके। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग से सुनते जाना। मैं इसको अंडर रूड के अंदर जो है उसको मैं एक्स मान रहा हूँ, तो बताइए क्या होगा, डी बाई डी टी अंडर रूड टी, यहाँ अंडर रूड एक्स, डी बाई डी एक्स अंडर रूड एक्स का फार्मूला क्या है, 1 बाय 2 अंडर रूड एक्स, क्या है 2 अंडर रूड एक्स। तो अंडर रूड एक्स का मतलब जो भी अंडर रूड में है वो वापस राइट करो, तो ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब जिसको मैंने टी सपोज किया वो मैं यहाँ डबल उसका डिफरेंशियल निकालूंगा, ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी, राइट स्टूडेंट। स्टेप समझ में आ रही सबको अच्छे से। अगली स्टेप, ये अपने पास क्या था, 1 बाय 2 अंडर रूड ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करो, तो ए रेस टू द पावर एक्स का फार्मूला बना हुआ है पे, ए रेस टू द पावर एक्स का फार्मूला क्या है, ए रेस टू द पावर एक्स का फार्मूला बताएंगे, तो ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल निकालते हैं, तो ए एक्स लॉग ई ए होता है, क्या होता है, ए एक्स लॉग ई ए, ये फार्मूला आपके पास है। तो ए एक्स, तो ए एक्स मतलब ये का ही रहेगा, तो साइन इनवर्स टी, ए एक्स लॉग ई ए, ई में बेस होता है और ए की जगह ए, राइट। लेकिन अब आपके पास जो एक्स है ना वो एक्स नहीं है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट निकलेगा, तो इसका साइन इनवर्स टी का होता है 1 बाय अंडर रूड 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाय अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जल्दी से। तो इसका जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि ये डी एक्स बाई डी टी है। अब देखो ये जो है मैं रेड कलर से इसको सर्कल बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं ना, समझना है। इस अंडर रूट वाले से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इससे इसको कट करेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा। आगे बात समझ में, ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी, और क्या आया देखो, और आपके पास आ रहा है यहाँ पे लॉग ए बन जा, लॉग ए, ये लॉग ए, इसके अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास 2 अंडर रूट, और ये इधर वाला आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई। क्लियर इट, समझ आ गया अच्छे से कि नहीं आया। अब अपन इसको क्या करते हैं, अगली स्टेप में चलते हैं। अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ देखो x इज इक्वल टू क्या है, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह आप x राइट कर सकते हो। तो अपन इस लाइन, इस इक्वेशन को एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं अपन, है ना, आगे बढ़ा के हम यहाँ राइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, इसको मैं x सपोज करूँगा तो log a बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब इसी पैटर्न पे हम y इक्वल सपोज कर सोल्व करते हैं। तो y इक्वल देखिए क्या है, y इक्वल मेरे पास यहाँ था अंडर रूट ए रेस टू द पावर कोज इनवर्स टी, राइट। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो,
रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी। ओके, अब इसको x सपोज करा मैंने, है ना, तो ये कोज इन्वर्स है, कोज इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे t है ना, तो ये कोज इन्वर्स t कर दिया अपने। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t फाइन करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स मान लो इसको, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, मतलब a रेस टू द पावर कोज इन्वर्स t, कोज इन्वर्स t, ठीक है ना। तो ये कोज इन्वर्स t हो गया, राइट स्टूडेंट। अब ये आपके पास x नहीं है तो इसका फिर से डिफरेंशियल निकलेगा। तो क्या डिफरेंशियल निकलेगा इसका, ये निकलेगा डी बाई डी टी और a रेस टू द पावर, यहाँ आएगा, ये आएगा आपके पास a रेस टू द पावर कोज इन्वर्स t। ओके स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करो इसका, 1/2 अंडर रूट a रेस टू द पावर कोज इन्वर्स t। अब इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, ये कोज इन्वर्स t है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो a रेस टू द पावर x का फार्मूला लगेगा, तो a रेस टू द पावर x का मतलब था ax, तो ये x की जगह x, फिर आएगा log, क्या आएगा log a। अब जो है उसका फिर से डिफरेंशियल निकलेगा, तो ये आएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये कोज इन्वर्स टी का फार्मूला है, यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, याद रखेंगे ना, कोज इन्वर्स टी। तो कोज इन्वर्स टी का फार्मूला है क्या है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, वैसे ही जो भी बताया ऊपर वाले में, इसको कट करेंगे किससे, इससे, तो क्या आएगा देखो, ये बचेगा। तो ये आ रहा है मेरे पास माइनस का साइन, तो यहाँ आ जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो अंडर रूट में बचेगा, तो अंडर रूट में क्या बच रहा है, a कोज इन्वर्स t, फिर आ रहा है log a बाय 2√1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। और ये dy बाय डी टी इक्वल, इसको हमने क्या सपोज कर रखा है, y, तो माइनस आएगा, यहाँ पर आपका आ गया log, है ना, माइनस y log a, और ये टी स्क्वायर है ना, तो 2√1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को लाना क्या है, तो देयरफॉर dy बाय dx, ये dy बाय dx, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है देखो, -y, यहाँ देखते जाओ, राइट करते जाओ, log a माइनस वाई log a, और बाय 2 अंडर रूट a रेस टू दी पावर, नहीं 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा है 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके अपॉन में राइट करते हैं, इसके अपॉन में क्या राइट करना है, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट पर चलिए जल्दी से, कहाँ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये है x log a 2, और यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, x log a, अरे टी स्क्वायर करो भाई, है ना, ये यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है। x log a, यहाँ आएगा x log a बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए क्या कट हो रहा है देखते हैं अपन, इन दोनों से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हो गए। तो देखिए आप log x से log a से log a भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -y बाय एक्स, तो dy बाय क्या आ रहा है, dx इज इक्वल टू -y बाय x, राइट स्टूडेंट, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, तो अच्छा लगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके सारे फार्मूले लर्न कर लेना, फिर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।